हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में समझेंगे एक पॉलिटी का छोटा सा चैप्टर लिया गया है जिसमें से भारत के संविधान के प्रमुख विदेशी स्रोत, जिससे कि हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक वनडे एग्ज़ाम में इससे एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। लगभग जितना भी इंडिया में वनडे एग्ज़ाम होता है इसमें से एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आ ही जाते हैं। आइए इसे विस्तारपूर्वक समझते हैं। हमारे संविधान के निर्माण में टोटल 60 देशों का संकलन किया हुआ है। वैसे कि 80% हिस्सा तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लेकर हूबहू रख दिया गया है, जिसे संविधान के ब्लूप्रिंट कहा जाता है, और मात्र 20% हिस्सा जिसे बनाने में हमारे संविधान को 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। अगर बात करेंगे कितना पैसा खर्च हुआ था तो टोटल 64 लाख रुपया खर्च हुआ था। आइए इसे समझते हैं। ये समझते हैं कि लगभग इसमें से कुछ देशों का संकलन यहाँ पे करके हम रख चुके हैं, जिसमें से लगभग इसी के अंदर से एग्ज़ाम में आ ही जाता है। ठीक है, इसे अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आगे के कोई भी एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा। आइए इसे ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आते हैं ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया? सबसे पहले लिया गया है कि संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली में आ जाएगा राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राष्ट्रपति का पद, यही अगर पूछ देगा राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगर वही पूछ देगा राष्ट्रपति पर महाभियोग तो महाभियोग दूसरा आंसर चला जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन। अगर पूछेगा एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसद की सर्वोच्चता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति, राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति कहाँ से लिया गया है तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक एवं विधान सभा के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। अगर ये कहेंगे व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होता है, अगर कोई भी मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेवार होता है तो हो जाएगा राष्ट्रपति, और सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेवार होता है तो वो हो जाएगा, अगर केंद्र का है तो लोकसभा, अगर कोई भी राज्य का है तो विधानसभा के प्रति जिम्मेवार होता है। वही अगर पूछ देगा कहाँ से पद, ये सब चीज़ प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है तो ब्रिटेन के संविधान से ये सारा चीज़ लिया गया है। आइए देखते हैं कानून निर्माण की प्रक्रिया। कानून निर्माण की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एक समान कानून एवं न्याय व्यवस्था, एक समान कानून एवं न्याय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो मैक्सिमम चीज़ संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, संसद की सर्वोच्चता, राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति, लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद एवं विधानसभा के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व ब्रिटेन के संविधान से। कानून, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कानून निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और एक समान कानून एवं न्याय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आइए अब देखते हैं यूएसए के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहले यूएसए के संविधान से आया गया है मूल अधिकार। मूल अधिकार, जो मूल अधिकार किस अनुच्छेद कितना से कितना तक है तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार आता है। ठीक है, उसके बाद आएगा संविधान की प्रस्तावना। ध्यान दीजिएगा, संविधान की प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। यही अगर आ जाएगा संविधान की प्रस्तावना की भाषा तो वो दूसरा हो जाएगा, आगे बताएंगे। तो यूएसए में संविधान की प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है तो यूएसए संविधान में। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद, तो उपराष्ट्रपति का पद आ जाएगा तो यूएसए, और वही पूछ देगा राष्ट्रपति का पद तो ऊपर चल जाएंगे, राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। तो उपराष्ट्रपति का पद आ गया। उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 63 में इसका चर्चा किया गया है। आइए, उपराष्ट्रपति का पद हो गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस संविधान से लिया गया है तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, यहाँ पे था न्याय की प्रक्रिया था, यहाँ कानून निर्माण की प्रक्रिया था, तो कानून निर्माण ब्रिटेन चला जाएगा। यहाँ पे क्या है, संविधान की सर्वोच्चता, जो हमारा संविधान है वही सब कुछ है, वो कहाँ से लिया गया है तो आ जाएगा यूएसए के संविधान से लिया गया है। न्यायालय की सर्वोच्चता, यहाँ पे सारा चीज़, यहाँ पे संसद से संबंधित था, यहाँ पे अब न्यायालय और संविधान से संबंधित है, वो सारा चीज़ यूएसए से आ जाएगा। तो संविधान की सर्वोच्चता, न्यायालय की सर्वोच्चता,
न्यायिक पुनर्लोकन। जैसे कि न्यायिक पुनर्लोकन क्या होता है कि एक बार अगर कोई जो हाई कोर्ट है अपने फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दिया, उसे फिर से उस पर विचार करने की चर्चा को कहा जाता है न्यायिक पुनर्लोकन, जिसकी चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 137 में किया गया है। ठीक है, आइए राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया या पद्धति। राष्ट्रपति का हम लोग को जानते हैं जहाँ तक कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के द्वारा अनुपातिक पद्धति के आधार पे किया जाता है। वही है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो है, जहाँ स्पेशल जो है जिसमें आते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य और विभिन्न विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, न कि मनोनीत, और ओनली विधान परिषद इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो ये सारे चीज़ कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। चलिए ये एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, संसद की सर्वोच्चता, राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति, लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक एवं विधानसभा के मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व, कानून निर्माण की प्रक्रिया, एक समान कानून एवं न्याय व्यवस्था, ये सारे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यूएसए के संविधान से आ जाएगा मूल अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से किया गया है? यूएसए के संविधान से। संविधान की सर्वोच्चता, न्यायालय की सर्वोच्चता यूएसए के संविधान से। न्यायिक पुनर्लोकन यूएसए के संविधान से। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहाँ से लिया गया? यूएसए के संविधान से। अब आइए इधर देखते हैं आयरलैंड से। यहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यहाँ पे राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया या पद्धति है, कैसे राष्ट्रपति चुने जाते हैं, वो आ गया है यहाँ यूएसए। लेकिन उसका एक निर्वाचक मंडल होता है। यहाँ पे ये पद्धति, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पद्धति उसको कहते हैं जैसे कि राष्ट्रपति अनुपातिक पद्धति, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है एक अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है, एक स्पेशल पद्धति। वो आगे अगर कहिएगा तो आगे की वीडियो में समझा। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों में 12 सदस्यों का मनोनयन। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनयन होता है। उसका पद कहाँ से लिया गया है यह प्रक्रिया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मुख्य रूप से ये भी पूछता है एग्जाम में कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बहुतों बार एग्जाम में पूछा गया है, पता नहीं कितना बार रिपीट किया होगा। राज्य नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में चर्चा किया गया है। बहुतों बार एग्जाम में रिपीट किया गया है। ये भीबिया ये इसे आए इम्पोर्टेंट करके आप लोग लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आइए हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान पे आते हैं। मुख्य रूप से हजारों बार क्वेश्चन ये आ चुका होगा कि समवर्ती सूची किस भारतीय के संविधान में किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। संविधान की प्रस्तावना की भाषा, यहाँ गौर कीजिएगा इस बात पे। संविधान की प्रस्तावना यहाँ पे आया था, कहाँ गया? संविधान की प्रस्तावना यहाँ यूएसए के संविधान से। और यही आ गया संविधान की प्रस्तावना की भाषा, यहाँ पे आ गया है भाषा, गौर कीजिएगा तो भाषा आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। संविधान की प्रस्तावना यूएसए, संविधान की प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। आइए यहाँ पे संयुक्त अधिवेशन, आप ये बताइएगा कमेंट में कि संविधान में संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा किया गया है? संयुक्त अधिवेशन की चर्चा किस अनुच्छेद में लिया गया है? यहाँ तो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन इसकी चर्चा हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसे रखा गया है संयुक्त अधिवेशन? आप कमेंट में इसको बताएंगे, ठीक है। आइए कनाडा, नेक्स्ट आता है कनाडा पे। कनाडा के संघीय शासन प्रणाली, कनाडा से क्या लिया गया है? संघीय शासन प्रणाली कनाडा। अवशिष्ट सूची में केंद्र, अवशिष्ट सूची का केंद्र में समायोजन कहाँ से लिया गया है? कनाडा। यहाँ से मुख्य याद करने वाला चीज़ हम फिर एक बार दोबारा में रिपीट में बता देंगे कि मुख्य इसमें से भी बहुत हॉट जो है टॉपिक, उसको हम टिक कर देंगे, उसको एक बार ध्यान ले लीजिएगा। बाकी एक भी क्वेश्चन आपके कोई भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। आइए कनाडा से अवशिष्ट सूची का केंद्र में समायोजन। कनाडा से केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुतों बार एग्जाम में आ चुका है।
केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान को नॉर्मली हम लोग मजाक में कहते हैं बाइमर या बीमार। तो आपातकाल, जब आपात लगता है तो बीमारी ऐसी होता है, तो बीमारी को लेके ध्यान याद करने का चीज़ है। आपातकाल में मूल अधिकार का स्थगन जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपातकाल जर्मनी आ जाएगा, ठीक है। तो आपातकाल में 2 अनुच्छेद छोड़ दिया जाता है, 20 और 21 को। काहे छोड़ दिया जाता है? क्योंकि 20 और 21 में यह चर्चा किया गया है कि हमारे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 20 और 21 में है, तो प्राण एवं दैहिक कोई किसी का जान नहीं न ले सकता है, इसलिए इसको छोड़ के बाकी सारे मूल अधिकार को 12 से 35 तक में जितना आता है सबको निरस्त कर दिया जाएगा। कब? आपातकाल अगर कोई लगेगा, मतलब कि 52, 56 और 60 कोई भी अगर लगेगा तो सारा मूल अधिकार आपका ख़त्म कर दिया जाएगा, केवल 20 और 21 को छोड़कर। यह कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया आ जाएगा आपको जर्मनी के संविधान से, ठीक है। आइए फ्रांस से देखते हैं, ये बहुत कम पूछता है लेकिन तभी ध्यान में रख लेते हैं। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था फ्रांस के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का आदर्श फ्रांस के संविधान से लिया गया है। आइए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हजारों बार ये क्वेश्चन है, पिछला बार एसआई में भी पूछा हुआ है इसी से, दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका। बहुतों बार बहुतों एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 के अनुच्छेद 368 में जिसकी चर्चा किया है, संविधान दक्षिण अफ्रीका में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये पिछला बार एसआई में पूछा गया है, मेंस में क्वेश्चन पूछा गया जिसमें हम लोग इसको बहुत सारे स्टूडेंट गलत मार्क किए आए थे। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इसमें से बहुत लोग आयरलैंड मार्क किए आए थे। आयरलैंड में है राज्य के नीति निष्पक्षता, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और आइए एक और क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो पूर्व सोवियत रूस से का लिया गया है? तो मूल कर्तव्य, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 51 के क में किया गया है। आइए जापान में एक और लास्ट देख लेते हैं, जापान, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से है? जापान। यही आ रही है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और ऊपर में देखे थे कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये बहुत यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। कानून अगर कहेगा तो जर्मनी, यही कहेगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो आ जाएगा जापान। विधि जापान, विधि जापान, विधि जापान। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो जर्मनी आ जाएगा, ठीक है। ये टोटल हो गया। आइए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं और मुख्य जो पूछता है एग्जाम में उसे ध्यान में रख लेंगे। ये संसदीय प्रणाली बहुतों बार एग्जाम में पूछा है, इसे ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसद की सर्वोच्चता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कानून निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एक समान कानून एवं न्याय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आइए यूएसए पे देखते हैं। मूल अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। संविधान की सर्वोच्चता, न्याय की सर्वोच्चता, न्यायिक पूर्णावलोकन, ये भी बहुत बार पूछा गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति या प्रक्रिया, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। आइए आयरलैंड पे देखते हैं। आयरलैंड में हो जाए राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, स्पेशल ध्यान रखिएगा स्टार लगाकर, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों से 12 सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राज्य के नीति निष्पक्षता तो हजारों बार पूछ चुका है, कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, मुख्य एगो याद करना है, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। संविधान की प्रस्तावना की भाषा हो जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। कनाडा से मुख्य रूप से एक पूछता है, संघीय शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से। क से केंद्र, क से कनाडा से लिया गया है राज्यपाल की नियुक्ति। आइए जर्मनी के संविधान से। आपातकाल में मूल अधिकार का स्थगन। आपातकाल कौन सा है? राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात, वित्तीय आपात। 52, 56, 60 आपात, तीनों याद रखना है। आइए फ्रांस के संविधान। गणतंत्रात्मक व्यवस्था उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद कर लीजिएगा। लेकिन दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन बहुतों बार पूछा गया, स्टार लगा के याद कीजिएगा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका। रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्य जापान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और एक बात और ध्यान देने वाला है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर पूछ देगा तो भारत का संविधान हो जाएगा। और वही कहेगा कि सबसे पहले
सबसे पहला लिखित संविधान तो चल जाएगा यूएसए। अगर सबसे बड़ा कहेगा, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो भारत का संविधान किया गया है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।